तो हे एवरीवन, कैसे सभी जेई मेंस और एडवांस का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या करने वाले हो तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं अभी मैथमेटिक्स और फिजिक्स का ऐसा कौन कौन सा मोस्ट वीवीआई टॉपिक होता है, चैप्टर होता है जो जेई मेंस और एडवांस में पर ईयर रहता ही है, इसके बारे में बतलाने वाला हूँ। ध्यान से इसको एब्जॉर्व करना और अपने पढ़ाई में इसको अच्छे से इंप्लीमेंट मारना। जहाँ तक सिलेबस की बात है जेई मेंस का, तो जेई मेंस का सिलेबस ऐसे तो 11th-12th का जो पढ़ाई होता ही है उसका सिलेबस फिक्स होता है। जेई मेंस का सिलेबस पर ईयर का फिक्स होता है, लेकिन जेई एडवांस का सिलेबस 11th-12th का तो होता ही है, साथ साथ उसके सिलेबस में पर ईयर अपडेट होते रहता है कि हाँ इस जेई एडवांस का सिलेबस आज इस साल जो है ये हुआ, अगले साल वो हुआ। यानी जेई एडवांस का सिलेबस फिक्स नहीं होता है, उसमें हर साल कुछ ना कुछ नया जो है जोड़ दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने कुछ सिलेबस के बारे में बतला दिया। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर होते हैं जो दोनों में बहुत ज़्यादा मोस्ट वैल्यू रखता है, मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का। वो कौन सा है? तो मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो वैल्यू रखता है वो है कैलकुलस। कैलकुलस जो होता है वो मोस्ट वीवीआई होता है जेई मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी। होल कैलकुलस की बात कर रहे हैं हम, जहां उसमें तुम्हारा डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, इंटीग्रेशन भी हो सकता है, एओडी, एओआई, लिमिट्स, हर एक तरीका का कैलकुलस जो है मोस्ट वीवीआई करता है मेंस और एडवांस के एग्जामिनेशन के लिए। सेकेंड, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये जो है ये भी क्लास 12th का चैप्टर है, ये भी मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। और जो चैप्टर होता है वो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी जेई एडवांस के लिए और जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11th से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर जो भी बच्चे 11th के इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अभी से ही ट्रिग्नोमेट्री पे जो है अच्छा से फोकस करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अच्छा रहेगा तभी तुम्हें कैलकुलस तुम्हारा अच्छा होगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री खराब हुआ तो कैलकुलस भी तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 से ही अच्छा करना है, और अगर इसका गड़बड़ हो चुका है उसको इस पे फोकस अच्छे से कर लेना है, तभी जाके मेंस क्लियर होगा, तब जाके एडवांस क्लियर होगा। उसके बाद जो है ये भी क्लास 12th का चैप्टर होता है वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये फिजिक्स में भी रिलेट करता है। वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री ये भी तुम्हें आना चाहिए। ऐसे तो वेक्टर अलजेब्रा क्लास 11th के फिजिक्स में ही आ जाता है, लेकिन क्लास 12th के मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा पूरा ब्रीफली पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री। जो है तुम्हारा इस पर फोकस अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर है। इस पे फोकस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ते हैं तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो ये भी एक नया चैप्टर आता है क्लास 11th में और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। नेक्स्ट ये भी क्लास 11th का ही चैप्टर है, सर्कल हो गया, तुम्हारा कोनिक सेक्शन हो गया। कोनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स वगैरह वगैरह पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सर्कल और कोनिक सेक्शन। इस पे भी फोकस तुम्हारा 11th से ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। प्रोबेबिलिटी भी क्लास 11th में आता है, 12th में भी आता है। दोनों के प्रोबेबिलिटी जो है जेई मेंस और एडवांस में पूछता है, और स्टैटिक्स जो है वो तो क्लास 11th का ही है। तो इस पर भी फोकस तुम्हारा शुरू से बना हुआ होना चाहिए। ये ऐसा कुछ चैप्टर मैंने अभी बतलाया है जो मोस्ट वीवीआई होता है। मोस्ट मतलब इससे तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, तुम्हारा फोकस इसमें शुरू से ही होना चाहिए। जो भी 11th के बच्चे हैं जो आगे चल के अभी या फिर जेई का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनका तो इस पर फोकस देखो। इसमें 11th का भी अधिकांश चैप्टर मिक्स है और 12th का भी चैप्टर मिक्स है, तो 11th और 12th अच्छा होगा, तभी जाके तुम जो है मेंस और एडवांस को क्लियर कर पाओगे। अब जहां तक कि फिजिक्स की बात है तो फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा सा मैं बतला दूं। फिजिक्स का तुम्हारा ऑप्टिक्स चैप्टर होना चाहिए अच्छा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th का है, इस पे तुम्हारा पकड़ बनना चाहिए अच्छा खासा। नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स अच्छा होना चाहिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी ये भी क्लास 12th का चैप्टर है, ये भी तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, इस पे पकड़ अच्छा होना चाहिए, इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह तुमसे बनना चाहिए, थ्योरी वगैरह तुम्हें इसका मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, हीट एंड अदर चैप्टर्स भी। ऐसे तो ये मोस्ट होता है, मोस्ट वीवीआई चैप्टर होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेंस का सिलेबस तो फिक्स होता है, लेकिन एडवांस का सिलेबस पर ईयर अपडेट होते रहता है। तो ये चैप्टर्स तो मोस्ट वीवीआई तुम्हारे लिए है ही, लेकिन इसके अलावा भी चैप्टर्स पे ध्यान देना है, जो बाकी चैप्टर्स हो या फिर तुम्हारे जो बाकी कोचिंग के सर बता रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। ये मोस्ट वीवीआई है, वो मैंने बताया कि मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए मोस्ट वीवीआई चैप्टर्स कौन होता है जेई मेंस और एडवांस के लिए, जिस पे फोकस तुम्हारा होना चाहिए, तभी जाके मेंस और एडवांस क्लियर हो पाएगा। नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल है भैया। एडवांस तो एक अलग लेवल का ही एग्जाम होता है, मेंस तो क्लियर कर भी लोगे, लेकिन एडवांस में जाके अटक जाओगे अगर इस चैप्टर्स पे तुम्हारा अच्छा खासा पकड़ नहीं है। तो अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जेई सीरीज नाम से, वहां पे जेई मेंस और एडवांस का हर एक डिटेल बताया जा रहा है। वहां पे जाके तुम जेई एडवांस और मेंस का हर एक डिटेल देख सकते हो। अगर किसी और प्रकार की कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगली वीडियो में उसको जरूर सॉल्व करा जाएगा। तुम्हारे जेई के सिलेक्शन के लिए और जेई का प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।